welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10 of English, and the name of the chapter is Dear Mr. Examiner. So basically this is a poem about the examiner. Now who is examiner? Examiner is the one जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और वो हमारे सामने as a caretaker बैठा होता है. So let's see that what they are telling us about the examiner in this poem. So thank you so much for your questions. I have read them most carefully through, but there isn't a single one of them that I know the answer to. अब जो पोएट है वो यहाँ पर एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है, एक बच्चे की फीलिंग बता रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू, राइट. मैंने उन सभी को बहुत ध्यान से पढ़ा है, बट यहाँ पर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर मुझे आता हो, राइट. I have written my name as instructive, put the year, the month and the day, but after I had finished doing that, I had nothing further to say. कि मैंने यहाँ पर अपना नाम भी लिख दिया है जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, वहाँ पर अपना साल, मंथ और डे सब चीज़ें लिख दी हैं जो कि दी गई हैं. बट आफ्टर आई हैड फिनिश डूइंग दैट, पर जैसे ही मैंने वो सब चीज़ें ख़त्म करी हैं लिखनी, आई हैड नथिंग फर्दर टू से. उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने को, क्योंकि मुझे कोई भी आंसर नहीं आता है, राइट. सो आई थॉट I'd write you a letter, fairly informally, about what I can see from my desk here and what it's like to be me, right? तो मैंने सोचा कि मैं ये सब फीलिंग आपको एक लेटर के थ्रू बनाऊं जो कि एक इनफॉर्मल लेटर होगा, right? और about what I can see from my desk here, कि मैं अपनी डेस्क पर बैठकर क्या सोच रही हूँ, क्या देख पा रही हूँ, राइट. एंड वॉट इट्स लाइक टू बी मी, और अगर आप मेरी जगह पर होते तो आपको कैसा फील होता, राइट. मैंडी हैज रिटन 10 pages, but it's probably frightful guff, and Angela Smith is copying the answers of her cuff, राइट. अब मैंडी जो है उसने 10 पेजेस भर दिए हैं, राइट. इट यूजुअली हैपन्स कि जब हम एग्जाम्स में होते हैं तो हम अपनी शीट से ज़्यादा दूसरे की शीट में देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है, राइट. सो इन द सेम वे शी इज़ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग कि मैंडी जो है उसने अपनी शीट में पूरे 10 पेजेस भर दिए हैं, और साथ ही एंजेला स्मिथ जो है वो अपने कफ में से कॉपी करने में लगी हुई है, राइट. मिस क्विनालन is marking our homework. The clock keeps ticking away. I suppose for anyone outside, it's just another day. Right? अब वही मिस क्विनलम जो है वो हमारा होमवर्क मार्क करने में लगी हुई है. क्लॉक जो है वो लगातार चले जा रही है because time never stops. Right? I suppose for anyone outside, it's just another day. कि मैं अगर किसी को बाहर मिलूं तो वो शायद कोई और दूसरा दिन हो, राइट. Mothers buying groceries, grandmothers sipping tea. कि जो मेरी जो मम्मा है वो ग्रोसरीज खरीद रही हैं और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो चाय पी रही हैं, राइट. अनएम्प्लॉयड मेन डूइंग क्रॉसवर्ड्स, कि जो यहाँ अनएम्प्लॉयड यानी कि जो बेवकूफ़ लोग हैं वो यहाँ पर क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व कर रहे हैं, और वॉचिंग क्राउन कोर्ट ऑन टीवी, या फिर वो टीवी पर क्राउन कोर्ट देख रहे हैं, राइट. द रेन हैज़ फाइनली स्टॉप्ड हियर, द सन हैज़ स्टार्टेड टू शाइन, कि यहाँ पर जो बारिश है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अब जो सूरज है वो चमकने लगा है. And in a back garden in Sefton Road, a housewife hangs shirts on the line. कि मैं यहाँ पर बैठकर ये देख रही हूँ विंडो से बाहर के पीछे की रोड पर एक बड़ा सा गार्डन है और वहाँ पर एक हाउसवाइफ अपने घरों के कपड़े जो है वो सुखा रही है एक लाइन में, राइट. A class files past to play tennis. The cathedral clock has just pealed. A
power chugs backwards and forwards up on the hockey field. कि वहाँ हॉकी फील्ड पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं और वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, राइट. समटाइम्स दे प्ले टेनिस, समटाइम्स जो उनकी क्लॉक है वो पील्ड यानी कि उनका जो टाइम है वो क्रॉस आउट हो रहा है. दे आर फाइटिंग, दे आर एंजॉइंग, राइट. Miss Quillam's just read what I have written. Her face is an absolute mask. Before she collects the papers in, I have one little favor to ask. कि मिसेस क्विल्लम जो है उन्होंने अभी अभी मेरी शीट में से कुछ ना कुछ पढ़ा है और उनका जो फेस है वो बिल्कुल एक मास्क की तरह लग रहा है, राइट. बिफोर शी कलेक्ट्स द पेपर्स इन, आई हैव वन लिटिल फेवर टू आस्क. कि इससे पहले वो कुछ पेपर्स इकट्ठा करें, जब तक वो पेपर्स कलेक्ट करेंगी उससे पहले मुझे उनसे एक फेवर चाहिए. फेवर यानी कि एहसान एक चाहिए. I thought your questions were lovely. There is only myself to blame. But couldn't you give me something for writing the date and my name, right? अब she said कि I thought your questions were lovely. कि मुझे लगा आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. There is only myself to blame. कि मैं ही हूँ जो अपने आप को ब्लेम कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा है. But couldn't you give me something for writing the date and my name? पर क्या आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते ताकि मैं अपना डेट और अपना नेम यहाँ पर लिख सकूँ, right? So this was a beautiful poem which was written by Gareth Owen. I hope all these conditions that the girl has explained must have happened with you sometimes, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and have a great day ahead.